हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम एनटीएससी हरियाणा का जो मैट का 2016 वाला क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है द एज ऑफ श्याम इज 1/3 दैट ऑफ हिज मदर। ही इज 2 years older देन हिज सिस्टर। इफ द एज ऑफ हिज सिस्टर इज 8 years देन व्हाट इज द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, श्याम है वो 1/3 है किसका, अपनी मदर का। ठीक है, मान लेते हैं ये श्याम है और ये है उसकी मदर। ओके, अगर मदर की एज 3 है तो श्याम की कितनी होगी, 1 होगी। चलिए एक्स में मान लेते हैं, 1x और 3x। ओके, आगे बोला है ही इज 2 years older देन हिज सिस्टर। जो श्याम है ना वो ओल्डर है किससे, उसकी सिस्टर से। ये हम उसकी ले लेते हैं सिस्टर। ठीक है, मान लो अगर श्याम है 1x तो उसकी सिस्टर कितनी होगी, x-2 होगी, क्योंकि सिस्टर से 2 साल बड़ा है श्याम। आगे बोला है इफ द एज ऑफ हिज सिस्टर इज 8 years। अब सिस्टर की एज दे रखी है कितनी, 8, तो सिस्टर की एज को हमने किसके इक्वल रख दिया, 8 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 10 आ गई, है ना। और पूछा किसकी एज है, एज हमसे पूछी गई है उसकी मदर की। तो मदर के लिए हम उसमें पुट कर देंगे 3 × 10, कितना बन गया, 30। यानी कि उसकी मदर की एज है वो कितनी है, 30 years है। यानी कि ऑप्शन 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोला है ए इज डीज ब्रदर, डी इज बीज फादर, बी एंड सी आर सिस्टर्स, हाउ इज रिलेटेड टू सी। ए है वो सी से किस तरीके से रिलेटेड है ये पूछा गया है। सबसे पहले क्या बोला गया है, ए इज डीज ब्रदर, ए है वो भाई है किसका, डी का। आगे बोला है डी इज बीज फादर, जो डी है ना वो फादर है किसका, बी का। ठीक है, आगे बोला है बी एंड सी आर सिस्टर्स, जो बी और सी हैं वो दोनों क्या हैं, सिस्टर्स है। तो हमें क्या बताना है, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, जो ए है वो सी से किस तरीके से रिलेटेड है। तो बताओ, अब देखो ए है वो भाई है किसका, डी का, और डी है वो फादर है बी और सी का। तो सी है वो ए से किस तरीके से रिलेटेड होगा, या ए है वो सी से किस तरीके से रिलेटेड होगा। अगर ए की बात की जाए तो ए रिलेटेड है सी से किस तरीके से, अंकल, क्योंकि ये ए है वो सी का क्या लगेगा, अंकल ही तो लगेगा। यानी कि आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4 अंकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर बोला गया है ऑल क्रोज आर पैरट्स, ऑल पैरट्स आर डोव्स, सम डोव्स आर कैट्स। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। सभी के सभी जो क्रोज हैं वो क्या हैं, पैरट्स हैं। ये हमने बना दिया। ऑल पैरट्स आर डोव्स, सभी के सभी जो पैरट्स हैं वो क्या है, डोव्स। सम डोव्स आर कैट्स, और सम डोव्स हैं वो क्या है, कैट्स हैं। ये हमने बना लिया। ठीक है, अब कंक्लूजन्स क्या क्या है। पहला कंक्लूजन, सम कैट्स आर क्रोज। अब कैट कहां पर है, यहां पर है, और क्रोज कहां पर है, यहां पर है। क्या कुछ कैट क्रो हैं, हमें नहीं पता, हम डेफिनेट इसके बारे में नहीं बता सकते, इसलिए ये पहले वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला, सम डव्स आर क्रोज, डव्स कहां पर है, यहां पर है, और क्रोज है यहां पर। क्या कुछ डव्स क्रोज हैं, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल सेकंड कंक्लूजन यहां पर फॉलो कर रहा है। ये इसका आंसर था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, सम डेस्क आर मिरर्स। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सम डेस्क आर मिरर्स, सम मिरर्स आर चेयर्स, कुछ मिरर क्या है, चेयर है। ऑल चेयर्स आर पेन्स, सभी की सभी जो चेयर्स हैं वो क्या है, पेन है। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लो। पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर चेयर्स, कुछ पेन है वो चेयर है, बिल्कुल है। ठीक है, क्योंकि जब सभी चेयर पेन है तो कुछ पेन चेयर तो होंगे ही होंगे, तो पहले वाला क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड चेक कर लेते हैं, सम पेन्स आर डेस्क, पेन कहां पर है, यहां पर है, और डेस्क है यहां पर। क्या पेन और डेस्क के बारे में हमें कुछ रिलेशन पता है, नहीं पता, इसलिए यहां पर हम डेफिनेट कुछ बता नहीं पाएंगे, इसलिए सेकंड वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहां पर आंसर क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड, सॉरी कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल पहला कंक्लूजन यहां पर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑल ग्लासेस आर रिवर्स, ऑल रिवर्स आर बोटल्स आर प्लेट्स।
चलिए बनाते हैं इसका। सभी के सभी जो ग्लासेस हैं वो क्या है, रिवर्स है। ठीक है, ये हमने बना दिया। ऑल रिवर्स आर बोतल, सभी की सभी जो रिवर है ना वो क्या है, बोतल है। और आगे बोला है ऑल बोटल्स आर प्लेट्स, सभी की सभी जो बोटल्स हैं वो क्या है, प्लेट है। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन, ऑल प्लेट्स आर रिवर्स, क्या सभी की सभी प्लेट रिवर हैं, बताओ। क्योंकि अब हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि सभी की सभी हैं या नहीं है। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर हो सकती है कि सभी की सभी प्लेट हैं वो जो प्लेट है वो रिवर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर डेफिनेट नहीं बता पाएंगे, इसलिए पहले वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड वाला, सम बोटल्स आर ग्लासेस, बोतल कहाँ पर है, ये वाला, और ग्लास कहाँ पर है, ये वाला। अब जब सभी के सभी ग्लासेस बोतल हैं तो कुछ बोतल तो ग्लासेस होंगी ही होंगी, इसलिए सेकंड वाला यहाँ पर फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सीरीज का। ठीक है, ये सीरीज हमारे पास है, इसको हमें फिल करना है। चलिए यहाँ पर क्या बन सकता है, हमें पैटर्न चेक करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितने हैं, 2 2 4 6 8 10 12, टोटल है यहाँ पर 12। या तो 3 3 का बना लो या 4 4 का, पहले 3 3 का ट्राई कर लेते हैं, ये 3 3 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है ए बी और लास्ट में यहाँ पर क्या है, ए। अगर यहाँ पर ए रख दें तो क्या बन गया, ए बी ए। तो यहाँ पर भी बनाकर देख लेते हैं, ए बी ए, यहाँ पर भी बन गया ए बी ए, फिर से ए बी ए, फिर से यहाँ पर ए बी ए, और यहाँ पर अगर ए रख दें तो क्या बन रहा है, ए बी ए। ए बी ए यहाँ पर रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, देख लो, ए बी ए कहाँ पर है, ए बी ए, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला वाला, यहाँ पर कितने हैं, 4 8 12 और 16, टोटल है यहाँ पर 16। तो अब इसको क्या करते हैं, 4 4 का पार्ट हम कर देते हैं। एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर हो गया, तीसरा वाला यहाँ पर हो गया। अब बिल्कुल आसान है ये, तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो H अगर यहाँ पर F रख दें तो क्या बन रहा है, HFEG। ठीक है, पहले वाले से यहाँ से H रख दिया हमने, यहाँ पर फिर से क्या बन गया, HFEG। अब H तो यहाँ पर फिर से F रख देंगे, HFEG HFE, और यहाँ पर आ गया G, यानी कि जो HFEG है वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, FHFG कौन सा है, क्वेश्चन जो ऑप्शन है हमारा 4, ये वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर बताना है फाइंड द मिसिंग नंबर दैट रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 25 49 81, हमें पता है ये सभी की सभी क्या है, स्क्वायर्स हैं। चलिए देखते हैं क्या कहीं पर कुछ बन पा रहा है। यहां पर जो 5 है ना, 5 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 25। 7 का स्क्वायर हमें पता है 49 है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर 9 बनना चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना, 81। लेकिन ये नीचे वाले जो नंबर है अभी तक इनका यूज नहीं हुआ है, इनका देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 20 माइनस का 15 कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। यानी कि लास्ट वाले जो नीचे वाले हैं ना, इन दोनों का माइनस ऊपर वाला बन रहा है, इन दोनों का माइनस ऊपर वाला बन रहा है। तो इन दोनों का माइनस कितना बनना चाहिए था, 9, और इस 9 का स्क्वायर बना है कितना, 81। इसी तरीके से 20 माइनस 13 7, 7 का स्क्वायर कितना बना है, 49। 20 माइनस 15 और 15 सॉरी 20 माइनस 15 कितना बना है, 5, और 5 का स्क्वायर कितना बना है, 25। यानी कि इस तरीके से ये नंबर बने हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया है 5 फ्रेंड्स A B C D एंड E आर सिटिंग ऑन ए बेंच। ठीक है, कितने फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है और एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन हमें नहीं दी गई है, तो हम या तो नॉर्थ की साइड फेस कर लेते हैं या साउथ की साइड फेस कर लेते हैं, जहां मर्जी आए हम उस साइड फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं उनका फेस है वो नॉर्थ की साइड है।
ठीक है, टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5, 5 फ्रेंड है। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। यहां पर बोला गया है ए इज सीटिंग नेक्स्ट टू ई, ए इज सीटिंग नेक्स्ट टू बी। अगला है सी इज सीटिंग नेक्स्ट टू डी। ओके, आगे डी इज नॉट सीटिंग विद ई, जो डी है वो ई के साथ नहीं बैठा है। चलिए आगे देखते हैं। ई इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। अब देखो नॉर्थ की तरफ हमने फेस किया है, तो जो ई है वो कहां पर बैठेगा, लेफ्ट एंड पे, तो ई बैठ गया यहां पर, बैठ गया। ठीक है, आगे सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट साइड। जो सी की पोजीशन है ना वो सेकंड राइट से सेकंड पोजीशन पर है, तो सी कहां पर आ जाएगा, सी आ गया यहां पर। ठीक है, अब इनको आपस में मर्ज कर लेते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, ए और बी साथ में है। ठीक है, और यहां पर सी और डी है वो भी साथ में है। आगे क्या बोला है, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई। जो ए है ना वो बी और ई के राइट साइड में होगा कहीं पर। अब ई तो लेफ्ट हैंड में है तो ए तो राइट में होगा ही होगा, लेकिन जो बी है वो भी ए के लेफ्ट में होना चाहिए। आगे बोला है ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। चलिए अब यहां पर हमें इनको बैठाना है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, तो ए या तो यहां पर बैठ सकता है या यहां पर बैठ सकता है। हम दो पॉसिबिलिटी यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, सी और ई की तो जो पोजीशन है वो हमें पता है। अब दो पोजीशन हमने ले ली है, या तो ए यहां पर बैठेगा या ए यहां पर बैठेगा। लेकिन पहले वाला जो है, पहली वाली यहां पर क्या बोला है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, तो यहां पर ए हो नहीं सकता क्योंकि यहां पर फिर बी की पोजीशन नहीं बैठ रही है, तो ए कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा। ठीक है, दूसरा जो केस है हमारा वो रॉन्ग हो गया, यानी कि पहले वाला केस हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसमें क्या बोला गया था, ए इज ऑन द राइट ऑफ बी एंड ई। ए है वो राइट साइड में होना चाहिए बी और ई के। ई के तो राइट में है, लेकिन बी के राइट में होने के लिए बी का कहां पर बैठना जरूरी है, बी यहां पर बैठेगा, तभी तो ए है वो बी के राइट में होगा। ठीक है, अब सिर्फ एक पोजीशन बची है किसकी, डी की, तो डी आ गया यहां पर। ये हमने इनको बैठा दिया है। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, इनको बैठा दिया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे गए थे, क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, बाकी आप लोग कर लोगे। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन मैं वैसे बता देता हूँ कि क्या क्या थे। यहाँ पर पूछा गया था, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो ए है, ए की पोजीशन किस किस के बीच में है, तो उसका आंसर क्या था हमारा, बी और सी के बीच में। ठीक है, जो ए की पोजीशन है वो हमसे पूछी गई थी यहाँ पर कि कहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं जो ए की पोजीशन है वो बी और सी के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन था कि ए है, बीच में बिल्कुल मिडिल में कौन बैठा था, तो बीच में बिल्कुल मिडिल में कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमने इसको अरेंज किया था। ठीक है, बस अगर अरेंज हो जाता है तो क्वेश्चन हम आराम से कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। अमित क्या बोल रहा है, अमित बोल रहा है यह लड़की क्या है, मेरे जो ग्रैंडसन है ना, मेरी मदर का जो ग्रैंडसन है उसकी वाइफ है। मान लेते हैं ये अमित है। ठीक है, अब अमित की मदर हो गई, अमित की जो मदर है उसका ग्रैंडसन यानी कि अमित का बेटा, अमित का बेटा। ठीक है, और वो जो गर्ल है वो क्या है, किस तरीके से है, उसकी वाइफ है। ठीक है, तो अमित है वो उस लड़की से किस तरीके से रिलेटेड है, अमित उस गर्ल से किस तरीके से रिलेटेड है, तो हम क्या बताएंगे, बताओ। अमित क्या है, उस लड़की का फादर इन लॉ ही तो है, यानी कि आंसर क्या आएगा, फादर इन लॉ। ठीक है, समझ में आया। यहां पर बोला गया था अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अमित की जो मदर है उसका जो ग्रैंडसन है उसकी वाइफ है, यानी कि ये खुद अमित हो गया, किसका, इसका फादर, और ये दोनों आपस में क्या है, कपल है, तो अमित है वो उस लड़की का क्या हुआ, फादर इन लॉ हुआ। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन फिगर।
हमसे यहाँ पर ट्रायंगल पूछे गए हैं कि कितने हैं। ठीक है, ये पहली एक क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने बताया था जब भी इस तरीके का डायग्राम बने, तब जब भी इस तरीके का डायग्राम आए, हमें डायरेक्ट रूप से याद होना चाहिए कि इसका आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, कुछ वैल्यूज हैं जो डायरेक्ट रूप से हमें याद होनी चाहिए, बाकी हम वैसे काउंट भी कर सकते हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 तो कौन से हो गए, जो बिल्कुल छोटे वाले हैं। ठीक है, 6 हो गए। अब दूसरे वाले देख लेते हैं, एक ये वाला 7, ये वाला 8, एक ये वाला 9 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। अब इसके अलावा और कौन कौन से हैं, चलिए, एक ये वाला 10, एक ये वाला 11, अब देखो एक ये वाला 12, एक ये वाला 13, और कौन सा बच गया, और बच गया ये वाला 14, एक पूरा का पूरा था 15, और एक और बच गया, कौन सा बचा है देख लो, एक बच गया ये वाला, ये वाला। तो टोटल यहां पर कितने हैं, 16 है। ठीक है, टोटल यहां पर कितने बने हैं, 16 ट्रायंगल बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इन द गिवन डाइस विच कलर इज अपोजिट टू ग्रीन, हमें बताना है कि ग्रीन के अपोजिट कौन सा आएगा। चलिए, तो कोई भी हम यहां से 2 डाइस हैं वो पिक कर लेते हैं और उनको आपस में कंपेयर करवाते हैं। मान लेते हैं हम ये दोनों मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन कौन सा है, ब्लू भी कॉमन है और ग्रीन भी कॉमन है। 2 कॉमन है ना, ब्लू भी कॉमन है और ग्रीन भी कॉमन है। तो हमें पता है जब भी 2 डाइस हों और उसमें डाइस की 2 पोजीशन हो और उसमें 2 फेस कॉमन आ जाए, तो जो तीसरा फेस होता है वो तीसरे के अपोजिट होता है, जो तीसरा फेस होगा वो तीसरे के अपोजिट आएगा। यानी कि जो रेड है वो तो किसके अपोजिट है, ब्लैक के है, लेकिन हमें किसके अपोजिट बताना है, ग्रीन के अपोजिट बताना है। ठीक है, यानी कि इससे तो हमारा आंसर नहीं आया, और कोई 2 हम पिक कर लेते हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं। यहां पर कौन कौन कॉमन है, रेड, यहां पर है रेड, इसके अलावा कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, इससे हम सभी की सभी पोजीशन निकाल पाएंगे। चलिए, अब जो रेड है या तो उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना पड़ेगा। चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं। हमने यहाँ पर रेड लिख लिया, रेड यहाँ पर भी, रेड यहाँ पर भी। रेड के जब हम क्लॉकवाइज चले तो कौन सा आया, ऑरेंज आया। और अब इसके भी रेड के क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, तो ऑरेंज के अपोजिट कौन सा आ गया, ग्रीन आ गया। हमसे पूछा गया था कि ग्रीन के अपोजिट कौन सा आएगा, तो ग्रीन के अपोजिट कौन सा आ गया, ऑरेंज आ गया। यानी कि ऑप्शन 4 क्या है, राइट आंसर है। बाकी और भी निकाल लेते हैं। अब ऑरेंज के आगे और चलेंगे तो कौन सा आ गया, वायलेट आ गया। ठीक है, अब यहां पर भी चलना पड़ेगा, तो इसके अपोजिट कौन सा आ गया, ब्लू आ गया। यानी कि हमने सभी के सभी का जो अपोजिट है वो निकाल दिया है। रेड के अपोजिट कौन सा आएगा, ब्लैक, ऑरेंज के अपोजिट ग्रीन, वायलेट के अपोजिट ब्लू, सभी का हमने निकाल दिया। अब चाहे वो कोई भी पूछ ले, हम उसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच डायग्राम रिप्रेजेंट्स लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। हमें यहां पर वेन डायग्राम बनाना है, किसके लिए, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी। देखो हमें पता है इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या है, लैंग्वेज है ना। तो अगर ये वाला जो लैंग्वेज का सर्कल है इसके अंदर ही तो आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज है, इसलिए जो सर्कल बनेंगे वो दोनों अलग अलग बनेंगे। इसलिए हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये वाला डायग्राम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है इसका, राइट आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। इन ए रो ऑफ 16 गर्ल्स व्हेन हेमा was shifted by 2 pillars towards the left, she became 7th from the left, and what was her earlier position from the right end। ठीक है, तो यहां पर हमें अर्लियर पोजीशन पूछी गई है, किसकी, हेमा की। यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 16 है। ठीक है, एक रो है जिसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 16 है। यहां पर बोला गया है when हेमा was shifted by 2 pillars towards the left। अब हमें पता है लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये वाली, और राइट साइड है हमारी ये वाली। मान लेते हैं पहले कहां पर थी हेमा, हेमा थी यहां पर। ठीक है, यहां से बोला गया है जो उसकी पहले पोजीशन थी उससे वो 2 पैलेस किस साइड शिफ्ट होती है, लेफ्ट की साइड शिफ्ट होती है। ठीक है, यानी कि किस साइड शिफ्ट होगी, इस साइड होगी, लेफ्ट की साइड।
पहले हेमा की पोजीशन थी ये वाली, अब हेमा की पोजीशन कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। ठीक है, यानी कि इसने क्या कर दिया, 2 पैलेस शिफ्ट कर लिया है। बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब जो 2 पैलेस शिफ्ट करने के बाद उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी आ गई, 7th आ गई, 7वें स्थान पर आ गई है। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब बताओ लेफ्ट साइड से वो कौन से स्थान पे है, 7th पे है, तो राइट साइड से कौन से स्थान पे होगी अब फिलहाल। टोटल नंबर है 16 और उसमें से 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 9th बचेगा, 9 बचेगा ना। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या कर देंगे बताओ, ये 9th है, सॉरी क्या आ गई, 9। ठीक है, यानी कि उसके अलावा जो उसके राइट साइड में होंगे वो कितने होंगे, 9। ठीक है, लेकिन 2 पैलेस उसने क्या किया था, शिफ्ट किया था। हमसे पूछा गया है अर्लियर पोजीशन, पहले वाली पोजीशन, तो हम यहां से क्या कर लेंगे, 2 पैलेस इस साइड चलेंगे तो यहां पर कौन सा आ गया, 7th आ गया, 7 आ गया ना। यानी कि उससे जो हेमा है ना, उसके अलावा राइट साइड में और कितनी गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो हेमा है उसकी पोजीशन क्या है, तो हमें यहाँ पर हेमा को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, राइट साइड से हेमा की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 8th है। ठीक है, 7 तो उसके अलावा है, बाकी जब हेमा को इंक्लूड करेंगे तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी, 8th पोजीशन आ जाएगी। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे चलते हैं। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। यहां पर क्या बोला गया है कि डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल से पिछला दिन, कल से पिछला दिन यानी कि जो बीत गया वो कौन सा था, फ्राइडे। इफ डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल से जो पिछला दिन था कौन सा था, फ्राइडे था। ओके, तो आज कौन सा दिन होगा, देखो आज से कल और कल से पिछला दिन कौन सा था, फ्राइडे था, तो आज क्या डे होना चाहिए, संडे होना चाहिए, आज हो गया संडे। ठीक है, आगे बोला है व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। आफ्टर डे टुमारो यानी कि कल, कल से अगला दिन होगा ना, उसके 3 दिन बाद, कल से यानी कि जो आने वाला कल है उससे अगले दिन के 3 दिन बाद, 1 2 3, कौन सा दिन होगा, काउंट कर लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहां पर कौन सा आ गया, फ्राइडे आ गया। तो यानी कि इस दिन कौन सा डे होगा, फ्राइडे। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, फ्राइडे। ओके, आगे चलते हैं। इन द गिवन डाइस डिटेक्ट द नंबर दैट शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, यहां पर हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए 2 पोजीशन हम लेते हैं और आपस में उनको क्या करवाते हैं, कंपेयर करवाते हैं। मान लेते हैं हम ये दोनों ले लेते हैं, ये दोनों। ठीक है, अब इनमें कॉमन क्या है, इसमें सभी कॉमन है। ठीक है, पूरा का पूरा डाइस कॉमन है, तो ये दोनों तो हम ले नहीं सकते, इससे हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, इनमें भी नहीं है, तो हम ये लास्ट वाले ले लेते हैं दोनों। ठीक है, यहां पर कॉमन क्या है, फिलहाल कॉमन है यहां पर 2, फिलहाल क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 है। चलिए 2 के जब हम राइट साइड से चलेंगे और 2 के राइट साइड यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो 2 से अगला कौन सा आया है, 3, और यहाँ पर 2 से अगला कौन सा आया है, 4, यानी कि 3 के अपोजिट तो कौन सा आ गया, 4 आ गया। ये तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें बताना है कि यहाँ पर ये वाली पोजिशन पर क्या आएगा। चलिए इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट मेथड। कैसे, यहाँ पर कौन कौन नहीं आ सकता, यहाँ पर 4 भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, और कौन नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 के जो एडजेसेंट हैं, यहाँ पर क्या है, 4 के एडजेसेंट। ठीक है, 4 और 2 के एडजेसेंट जो है वो वाला। और कौन नहीं आएगा, देखो यहां पर 2 भी नहीं आएगा, 4 तो आएगा ही नहीं, 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 भी क्या, जो 1 है वो 1 क्या है, 1 भी यहां पर नहीं आएगा। और कौन सा नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा।
यानी कि सारे के सारे यहाँ से एलिमिनेट हो गए, और 3 है वो किसके अपोजिट है, 4 के अपोजिट है, तो 3 भी यहाँ पर नहीं आ सकता, 3 भी यहाँ पर नहीं आ सकता। सिर्फ एक नंबर यहाँ पर बचा है, कौन सा, 6। यहाँ पर कौन सा बचा है, सिर्फ 6 बचा है, यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा, 6 आएगा। ये हमारा आंसर है, कौन सा आएगा यहाँ पर, 6 आएगा। ठीक है, आया समझ में? सिर्फ एलिमिनेट करना है यहाँ पर कि कौन कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। Figure X is embedded in one of the given 4 figures. Trace out the correct alternative. जो X है ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर है, और हमें बताना है कि ये जो इमेज है, ये जो फिगर है, ये किस में है, कौन से जो हमारा ये जो ऑप्शन है इनमें है, ये हमें देखना है। पहले वाला नहीं होगा, यहाँ पर हमें दिख पा रहा है जो ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर, ये वाला, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट है ना, बिल्कुल सेम है। यही हमें बताना था कि ये कहाँ पर है, कौन से में है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, इफ मर्करी इज रिटन एज दिस इन ए कोड देन हाउ वुड क्यूर बी रिटन इन सेम कोड। इसका हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, मर्करी को क्या लिखा गया है, मर्करी को लिखा गया है ये वाला, और हमें इसका बताना है। तो यहां पर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि यहां पर कौन सा पैटर्न यूज हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें, CURE सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो पहले से इसमें ऑलरेडी हैं, है ना, और इसके अलावा और कोई दिया गया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट पिक कर लेते हैं। सी का हम क्या मानेंगे, सी का, तो सी का यहाँ पर क्या होगा, 3 को छोड़ के ई। ठीक है, तो सी को इसने किससे कोड किया होगा, ई से। उसके बाद यू, यू को इसने कोड किया है सी से, और आर को किससे किया है, ए से, और ई, ई के लिए उसने कोड किया है ये वाला जी। हमने डायरेक्ट बना दिया ECAG। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड ECAG, ये वाला इसका आंसर है। आगे चलते हैं। Which one of the answer figure would occupy the next position in the problem figure if they continue in the same order? ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम फिगर ये दी गई है। ठीक है, और यहां पर बताना है कि कौन सा फिगर आएगा। ये हमारे पास क्या है, आंसर फिगर है। अब यहां पर जो पोजीशन है एक्स की और इस डैश की, इन दोनों को हमें देखना है। पहली बार ये कहां पर है, एक्स यहां पर है, और बार है ये यहां पर है। अगले पोजीशन में उसने क्या किया है, एक्स को थोड़ा सा नीचे बीच में ले आया, लेकिन जो बार है ये यहां पर सेम है। ठीक है, अगली बार उसने क्या किया है, एक्स को सेम रखा है, लेकिन बार को कहां पर ले आया है, बीच में ले आया है। तो अब अगली बार क्या करना पड़ेगा, अगली बार हमें डैश को तो सेम रखना पड़ेगा, और जो एक्स की पोजीशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। एक्स कहां पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां पर आंसर कौन सा आएगा, यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये वाला क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, वन सेगमेंट ऑफ द गिवन डिजाइन पैटर्न इज मिसिंग, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द डिजाइन व्हेन प्लेस्ड ऑन द मिसिंग एरिया। यहाँ पर ये जो फिगर है इसको कंप्लीट करना है। देखो ये दो पार्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें देखो ऐसे बना है, ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रखा गया है, तो यहाँ पर भी हमें उसको बिल्कुल सेम बनाना पड़ेगा। अब देखो बिल्कुल सेम बनाने के लिए अब इस लाइन को तो यहाँ पर मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मिला हुआ है तो इस साइड भी मिलाना पड़ेगा, और यहाँ पर है तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने कहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया। तो ये वाला जो होगा ये हमारा आंसर होगा। तो ये कौन सा है, ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड फॉर सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन है वो करेक्ट होगी। चलिए हम सबसे पहले चूज कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। 6 डिवाइड का मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन, माइनस का 20 हो गया। मल्टीप्लाई को किससे डिनोट किया गया है, मल्टीप्लाई को किया गया है एडिशन से, प्लस 12। प्लस को किससे किया गया है, प्लस को किया गया है मल्टीप्लाई से 7, और माइनस को किया गया है डिवीजन से 1।
ये किसके इक्वल आना चाहिए, 70 के इक्वल आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 84 बनेगा, प्लस और यहाँ पर कितना है 20 माइनस 6, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 14 आ गया। अब 84 माइनस 14 कितना बनेगा, 70 बनेगा। तो 70 है वो किसके इक्वल आ गया, 70 के इक्वल आ गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है, वो पूछ सकता है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे राइट होंगे, एक ऑप्शन रॉन्ग होगा। जो यहाँ पर सेम यानी कि नहीं बना पा रहा होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मिसिंग नंबर्स। ठीक है, मिसिंग टर्म है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो 2, 65, 7, 59, 12, 53 और यहाँ पर 2 लगातार मिसिंग टर्म्स है, ये हमें फाइंड करनी है। हम साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये कैसी है, एक अल्टरनेटिव सीरीज है, यानी कि 2, 7, 12, तो इस तरीके से बना होगा। 2 में क्या ऐड किया कि 7 बना, 5 ऐड किया, 7 में फिर से 5 ऐड किया और 12 में फिर से हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, 17 आ गया। अब 65 से क्या बना है, 59, 59 से 53 और इस तरीके से ये बना है। तो 65 में क्या माइनस करें कि 59 बने, यहाँ पर किया गया है -6। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या किया गया है, -6 किया गया है। 59 में -6 किया कितना बना, 53 बना। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 53 में -6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 47 बनेगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या बना है, 17 और 14 7, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है इसका, राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर बोला गया है 5255 5306, यहाँ पर है कोई मिसिंग नंबर और आगे है 5408 5459। अब जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल पास पास में है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर क्या है, माइनस करके देखो, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर बना है 51। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 51 है। यहाँ पर हमें नहीं पता, यहाँ पर भी हमें नहीं पता। चलिए इसका चेक कर लेते हैं, इसका कितना बनेगा, 1 यहाँ पर बना है और 5, यानी कि यहाँ पर भी क्या बना है, 51 बना है। लास्ट में भी 51 बना है और पहले भी बिल्कुल 51 बना है। तो हम ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पर भी 51 बने। ठीक है, अगर यहाँ पर 51 बनेगा तो यहाँ पर भी 51 बनना चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, 51 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, सॉरी ऐड हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 7 और यहाँ पर बन गया 5 और 5357, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 5357 आया। अगर यहाँ पर 5357 आएगा तो यहाँ पर 51 ऐड करने पर ये वाला बनना चाहिए, तभी तो राइट होगा। चलिए 8, यहाँ पर कितना बन गया 0, यहाँ पर बन गया 4, यहाँ पर 5, यानी कि सेम बन रहा है। तो यानी कि सभी के सभी में जो डिफरेंस है वो कितना है, 51 का, और हमारा आंसर क्या आ गया, 5357। तो ऑप्शन सेकंड क्या है, इसका राइट आंसर है 5357। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इफ 54 प्लस 43 इज इक्वल टू 2, 60 प्लस 51 इज इक्वल टू 10, देन 62 प्लस 72 इज इक्वल टू दिस, किसके बराबर होगा। चलिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, बाकी इसको ट्राई करते हैं कैसे बनेगा ये। देखो अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम डिफरेंस लेना चाहें तो कितना बन रहा है, 11। ठीक है, कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, लेकिन ये 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यानी कि 1 + 1 अगर हम करके देखें तो 2 बन रहा है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है। ये तो इक्वल नहीं है 10 के। ठीक है, यानी कि इस तरीके से कुछ होगा नहीं। और तरीके से चेक कर लेते हैं, यहां पर हम सम करके देखते हैं। 5 और 4 इन दोनों का सम कितना है, 9, और यहां पर माइनस करते हैं। 4 और 3 का सम कितना है, 7, तो कितना बन गया, 2 बन गया। यहां पर 6 और 0 का सम कितना है, 6 है, और 5 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना, सॉरी सम है वो कितना है, 4 है, नहीं बन रहा है ना। चलिए और तरीके से देखते हैं,
यहाँ पर क्या बनेगा, हाँ सॉरी, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 5 माइनस 4 कितना बन गया, 1 बन गया, और 4 माइनस 3 कितना बन गया, 1 बन गया। इन दोनों का जो सम है वो कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी कर लेते हैं 6 माइनस 0 कितना, 6 प्लस 5 माइनस 1 कितना, 4, तो 6 प्लस 4 कितना बन गया, 10 बन गया। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम, 6 माइनस 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा, प्लस का 7 माइनस 2 कितना बनेगा, 5 बनेगा, और 4 प्लस 5 ये किसकी इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 4, 9। 9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस लेके आपस में फिर से सम इसका किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर मिरर इमेज हमें बतानी है। ठीक है, मिरर इमेज में बिल्कुल जो लेटर्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। यानी कि जो एल की पोजीशन होगी वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी, ट्रायंगल तो सेम रहेगा। ठीक है, और जो बी है उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो किस में है, ये है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एट 12:30 द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक फेसिस नॉर्थ एंड द मिनट हैंड फेसिस साउथ। एट 2:45 द मिनट्स हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन। ठीक है, मान लेते हैं ये क्लॉक है। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, पहले कितने बजे हैं, 12:30, 12:30। तो 12:30 पे जो आवर हैंड है वो कुछ इस तरीके से होगी, और जो मिनट हैंड है वो बिल्कुल कहाँ पर होगी, 6 के ऊपर होगी। ठीक है, बिल्कुल कहाँ पर होगी, 6 के ऊपर होगी। यहाँ पर बोला गया है नॉर्थ, जो आवर हैंड है उसका जो डायरेक्शन दिया गया है वो नॉर्थ की तरफ माना गया है। ठीक है, हालांकि नॉर्थ की साइड से थोड़ा सा इस साइड होगा, ईस्ट की तरफ, लेकिन उसने फिर से क्या बोला है कि नॉर्थ की तरफ है। उसने दिया है यहाँ पर कि जो आवर हैंड है उसका फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है, यानी कि उसने कहां पर माना है, बिल्कुल 12 पे उसको माना है। ठीक है, अब बोला है 2:45 पर जो मिनट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगी। अब देखो 2:45 पे, 2:45 पे जो आवर हैंड है वो कहां पर होगी, 3 से थोड़ा सा ऊपर होगी, है ना। और जो मिनट हैंड है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किसके ऊपर होगी, 9 के ऊपर होगी। बिल्कुल एग्जैक्ट किसके ऊपर होगी, 9 के ऊपर होगी। अब देखो ऊपर की तरफ कौन सा था, नॉर्थ था, इस साइड ईस्ट है, नीचे की तरफ साउथ है, और इस वाली साइड में कौन सा है, वेस्ट है। हमसे पूछा गया है जो मिनट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो 9 के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सी डायरेक्शन में होगी, वेस्ट में हुई तो होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन सेकंड, वेस्ट। इसका आंसर आ गया वेस्ट। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर मिसिंग नंबर है ये वाली, ये हमें फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या किया गया है, 4 1 जा 4, अगली बार 2 से मल्टीप्लाई, अगली बार 3 से मल्टीप्लाई। यहां पर किससे मल्टीप्लाई की गई है, 4 से, यहां पर की गई है 5 से, तो यहां पर किससे करनी चाहिए, 6 से करनी चाहिए। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 0 8, सिर्फ 8 लास्ट में एक के ही है, तो आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन 3। ठीक है, ठीक है, कौन सा आ गया, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, यहां पर बोला गया है इफ a प्लस बी मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज डॉटर ऑफ b, a डिवाइड b मीन्स a इज मदर ऑफ b। ठीक है, हमें निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप शोज दैट L एंड N आर वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, L और N क्या होने चाहिए, वाइफ और हस्बैंड होने चाहिए। चलिए एक एक को ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम चूज करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, L डिवाइड M। डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, A इज मदर ऑफ B, यानी कि L है वो मदर है किसकी, M की। आगे बोला है M क्रॉस N। M क्रॉस का मतलब क्या है, A इज डॉटर ऑफ B, M है वो डॉटर है किसकी, N की। अब देखो अगर L मदर है M की और M है वो डॉटर है किसकी, N की, तो ये क्या होना चाहिए, इसका फादर ही तो होगा, क्योंकि L तो मदर है तो N क्या हो गया, फादर हो गया। और हमें बताना था L और N क्या है, वाइफ और हस्बैंड, तो कौन से में आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ गया। ठीक है, L और N क्या है, दोनों वाइफ और हस्बैंड है। ओके, आगे चलते हैं। हाउ मेनी फीमेल्स डज दिस रिलेशनशिप शो।
यहाँ पर हमें बताना है कि कितनी यहाँ पर क्या है, फीमेल्स हैं। अब क्या हम फीमेल बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। कैसे? चेक कर लेते हैं, देखो कैसे। L प्लस M, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया था? प्लस का मतलब दिया गया था A इज सिस्टर ऑफ B, यानी कि L है वो सिस्टर है किसकी? M की। M माइनस N, माइनस का मतलब क्या दिया गया है? A इज ब्रोदर ऑफ B, ठीक है, यानी कि M है वो ब्रोदर है किसका? N का। फिर से N प्लस O दिया गया है, प्लस का मतलब क्या था? सिस्टर, तो N है वो सिस्टर है किसकी? O की। और O माइनस, माइनस का मतलब O है वो भाई है किसका? P का। आगे बोला है P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, A इज डॉटर ऑफ B, यानी कि जो P है वो डॉटर है किसकी? Q की, ठीक है। अब यहां पर हमने ये वाला तो बना दिया, क्या हमें Q का जो जेंडर है वो पता है? Q का जेंडर बोलो, नहीं पता ना। तो हम यहां पर डेफिनेट ये नहीं बता पाएंगे कि कितने यहां पर मेल है और कितने यहां पर फीमेल है। हमसे पूछा गया था कि यहां पर कितनी फीमेल है। अब देखो, वैसे तो 1 2 3, 3 तो है, हमें क्या पता कि Q फीमेल है या मेल है? नहीं पता ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन 4, कांट बी डिटरमाइंड। हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि जो फीमेल है वो यहाँ पर कितनी है। ओके, आगे। द रिलेशनशिप P प्लस Q माइनस R क्रॉस S डिवाइड T शोज दैट। हमें ये बताना है कि यहाँ से इस रिलेशन से क्या बनेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चेक कर लेना है। P प्लस Q, प्लस का मतलब यहाँ पर क्या था? एक बार फिर से देख लेते हैं। प्लस का मतलब है A इज सिस्टर ऑफ B, और माइनस का मतलब है A इज ब्रदर ऑफ B, ठीक है। प्लस का मतलब है सिस्टर ऑफ B, यानी कि P है वो सिस्टर है किसकी? Q की। और Q माइनस R, माइनस का मतलब था ब्रोदर, यानी कि Q है वो ब्रोदर है किसका? R का। फिर क्या है? R क्रॉस S, क्रॉस का मतलब क्या था? क्रॉस का मतलब है A इज डॉटर ऑफ B, A इज डॉटर ऑफ B, यानी कि R है वो डॉटर है किसकी? S की, ठीक है। R है वो डॉटर है किसकी? S की। और S डिवाइड T, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है A इज मदर ऑफ B, A इज मदर ऑफ B, यानी कि S है वो मदर है किसकी? T की। S है वो मदर है किसकी? T की। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन है वो राइट है। पहला ऑप्शन, P Q R S ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ T, क्या T के सभी चिल्ड्रन है? नहीं है, पहला गलत है। दूसरा, P Q R T आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ S, P Q R और T सभी के सभी चिल्ड्रन है किसके? S के, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है? राइट है, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। यहां पर बोला गया है इफ री एग्जामिनेशन इज रिटन एज दिस, और हाउ कैन रिफॉर्मर बी रिटन इन दैट कोड, ठीक है। री एग्जामिनेशन को तो दिया गया है इससे कोड, हमें रिफॉर्मर का कोड बताना है। यहां पर हमें पैटर्न समझना पड़ेगा कि यहां पर पैटर्न क्या यूज हुआ है, ठीक है। RE एग्जामिनेशन, देखो E यहां पर है और ER लास्ट में है। जो पहले वाला है RE, इसको अगर टर्न करके हम यहां पर लिखते कितना? ER, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? EX यहां पर आ गया, यानी कि सॉरी, जो पहले दो है ना उनको तो रिवर्स करके यहां पर लिखा गया है लास्ट में, और जो बचा हुआ है बाकी का, जो बचा हुआ है बाकी का, उसको सेम को उठाकर उनके आगे रख दिया गया है, उनको उठाकर आगे रख दिया गया है। हमें बताना है हाउ कैन रिफॉर्मर बी रिटन इन दैट कोड, रिफॉर्मर के लिए बताना है। तो रिफॉर्मर के लिए फिर से हम वही करेंगे, पहले जो दो हैं उनको रिवर्स करके लास्ट में लिख देंगे, RE को क्या लिखेंगे? ER लिखेंगे, और जो बचा हुआ है उसको आगे FORMER, यानी कि ये वाला बनेगा, ठीक है। FORMER, FOR ये तो नहीं है, FORMER, यानी कि ऑप्शन 4 क्या है इसका राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। यहां पर प्रॉब्लम फिगर दी गई है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं और इसके हिसाब से हमें जो आंसर फिगर है उसको फाइंड करना है। सबसे पहले यहां पर कितने थे? 3 डॉट थे। अगली बार ऊपर से 1 डॉट कम हो गया, और जो डॉट कम हुआ था वो नीचे की साइड आ गया, ठीक है। उससे अगली बार 1 डॉट और कम हो गया ऊपर से, और नीचे की साइड आ गया। लास्ट में क्या हुआ?
सारे के सारे डॉट नीचे आ गए। तो अब यहां पर बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, यहां पर बताना है कि क्या आएगा। देखो अब यहां पर जो एग्जामिनर है ना, उसकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आंसर वो क्या लेता है। ठीक है, हो सकता है वो यहां से ही रिवर्स कर रहा हो सकता है वो यहां से फिर से अल्टरनेट शुरू कर रहा हो। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर था वो तो क्या था, उसने यहां से फिर से रिवर्स किया है, उल्टा यहां से चलना स्टार्ट किया है। तो यहां पर जो आंसर दे रखा था वो मैं बता देता हूं। आंसर यहां पर क्या था, 1 डॉट ऊपर और 5 डॉट नीचे, ये वाला इसका आंसर था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉब्लम फिगर, यहां पर प्रॉब्लम फिगर दी गई है और इससे अगला यहां पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ये हमारे पास आंसर फिगर है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल है और 4 हमारे पास लाइन्स है। ठीक है, अगली बार 2 सर्कल हो गए 3 लाइन, अगली बार 3 सर्कल 2 लाइन, अगली बार 4 सर्कल 1 लाइन। तो अगली बार क्या होना चाहिए, 5 सर्कल होने चाहिए और एक भी लाइन नहीं होगी, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। ठीक है, आगे प्रॉब्लम फिगर दे रखी है और आंसर फिगर हमें फाइंड करना है। यहां पर हमें इनकी पोजीशंस को समझना पड़ेगा। देखो पहले प्लस है, सर्कल है और इक्वल है ना। अगली बार इसने क्या किया है, इसमें क्या किया, इसने प्लस और सर्कल को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि आपस में पोजीशन उनकी चेंज कर दी और ऊपर से बीच में आ गए। ऊपर से कहां पर आ गए, बीच में आ गए। और जो इक्वल था वो चेंज हो गया किसमें, स्क्वायर में। ठीक है, जो इक्वल था वो किस में चेंज हो गया, स्क्वायर में चेंज हो गया। अगली बार क्या हुआ है, अगली बार, पहली बार तो ये दोनों इंटरचेंज हुए थे, अगली बार उसने क्या किया है, इन दोनों को इंटरचेंज किया है और बीच से कहां पर आ गए, लास्ट में आ गए। ये दोनों फिर से इंटरचेंज हो गए और जो पहले वाला था वो चेंज हो गया किसमें, एरो में, यानी कि एक इसमें से चेंज हो रहा है और दो आपस में पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब अगली बार यहां पर क्या हुआ है, इन दोनों की पोजीशन फिर से चेंज हुई है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई है ना, और तीसरा वाला क्या है, वो फिर से चेंज हो गया है। तो यहां पर अब किसकी बारी है, अब देखो ये दोनों चेंज हुए थे, अब कौन से चेंज होने चाहिए, ये दोनों चेंज होने चाहिए। ठीक है, और कहां पर आने चाहिए, बीच में आने चाहिए। ठीक है, ये आ गए बीच में, तो एरो आ गया यहां पर। और ये वाला है, ये चेंज होना चाहिए किसी में। तो अब ऑप्शन से हम देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो हो नहीं सकता, मिडल में होंगे बिल्कुल, ये भी हमें पता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, पी वाला। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, सिर्फ पोजीशन को हमें समझना है ध्यान से, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम फिगर, यहां पर फिर से हमें देखना है। ठीक है, यहां पर देखो जो एरो है दोनों का फेस ऊपर की साइड है, अगली बार एक एरो को नीचे की साइड कर दिया गया है। ठीक है, उससे अगले फिगर में क्या किया गया है, इन तीन की पोजीशन को सेम रखा गया है, इन दोनों को चेंज कर दिया है। उससे अगली बार इन दोनों को सेम रखा गया है, इन तीनों को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि हर बार एक एक को बढ़ाता हुआ चल रहा है। तो अगली बार यहां पर क्या होना चाहिए, अगली बार सिर्फ एक यहां पर सेम रहेगा और बाकी के जो 4 है उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो एक बिल्कुल सेम रहेगा, कौन सा, ये वाला, और बाकी सभी का फेस है वो किस साइड हो गया, नीचे की साइड आ गया है। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर डिक्शनरी, डिक्शनरी के हिसाब से हमें इनको क्या करना है, अरेंज कर लेना है। ओके, चलिए अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा आएगा। सभी का जो फर्स्ट 2 लेटर है वो एक सेम है, एल आई एल आई एल आई एल आई, सभी में एल आई है। ठीक है, थर्ड लेटर देखते हैं, यहां पर है टी, यहां पर है टी, यहां पर है वी और यहां पर वी। तो टी और वी में पहले कौन सा आएगा, टी आएगा। तो टी किस किस में है, एक तो इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। इन तीनों में हमें देखना है पहले कौन सा आएगा। अगला लेटर चेक कर लेते हैं, इसमें डबल, अगला भी टी है, अगला भी टी है, इसमें ई है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, डी आएगा। सबसे पहले वाला कौन सा आएगा, डी आएगा। इससे हमारे जो 2 ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, उनकी पोजीशन देख लेते हैं। अब सिर्फ अगर सी और बी की पोजीशन हमें पता लग जाए तो हम आंसर कर पाएंगे सी और बी के। ठीक है, सी और बी में देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। यहां तक तो बिल्कुल सेम है तीनों, आगे एल ई है, यहां पर ई आर है, तो पहले कौन सा आएगा, ई आएगा। तो यानी कि बी वाला सही होगा। इसमें ऑप्शन फर्स्ट भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर रोंग सीरीज दी गई है, हमें बताना है कि कौन सा नंबर रोंग है। ठीक है, सभी नंबर पास पास में है, छोटे हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिफरेंस इनका चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर है 7। ठीक है, इनमें से एक नंबर हमें पता है रोंग है। अगर इसको 3 रहने दे, इसको 4, यहाँ पर 5 बना दे, यहाँ पर 6 बना दे और यहाँ पर 7 बना दे, तो कोई एक पैटर्न बना, है ना। अब बताओ, अगर यहाँ पर मुझे 5 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 की जगह अगर हम 15 को रख दें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा ना। और 15 पे रखने पर यहाँ पर 6 बनना चाहिए, तो यहाँ पर 6 भी बन रहा है, क्योंकि 21 माइनस 15 कितना बनेगा, 6 बनेगा। यानी कि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो रोंग है वो कौन सा होगा, 16 रोंग है। 16 की जगह क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था। इसलिए आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सुधा इज शॉर्टर देन उमा, नेहा इज टालर देन सुधा, सुधा इज टालर देन उमा बट शॉर्टर देन हेमा, उमा इज द टालर देन नेहा, हु इज द टालेस्ट अमंग देम। हमें बताना है कि इनमें सबसे जो टॉलेस्ट है वो कौन है। सबसे पहले क्या बोला गया है, सुधा इज शॉर्टर देन उमा। जो सुधा है वो छोटी है किससे, उमा से। आगे बोला है नेहा इज टालर देन सुधा, जो नेहा है ना वो किससे बड़ी है, सुधा से। ठीक है, ये बना दिया। अब बोला है सुधा इज टालर देन उमा, सुधा है वो टालर है उमा से। अब देखो, पहले वाले में उसने क्या बोला है, सुधा इज शॉर्टर देन उमा। पहली बार तो उसने क्या कर दिया, सुधा है वो छोटी है किससे, उमा से। अगली बार उसने क्या कर दिया, सुधा इज टालर देन उमा। अब एक ही चीज हो सकती है, या तो सुधा छोटी है या बड़ी है, इसने दोनों बता दिया, इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या था, रोंग था। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, रोंग है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। अब मैंने ट्रायंगल निकालने बताए थे, इस फिगर में हम कैसे निकालेंगे, टोटल पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जितने यहाँ पर है उसका जस्ट डबल कर दो, तो कितने आ गए, 16 आ गए। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन फर्स्ट 16। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये जो नंबर है यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। चलिए इसमें देखते हैं कैसे आएगा। 8 7 10 12 13 12 15 17 10 9 क्वेश्चन मार्क और 14। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से बनना चाहिए। चलिए बनाते हैं। 8 से बना है 13, 13 से बना है 10, 7 से बना है 12, 12 से बना है 9। अब देखो 8 से 13 बनाने के लिए इसने कितना ऐड किया है, 5 ऐड किया है, और 13 से 10 बनाने के लिए इसने माइनस किया है 3। आगे चेक करते हैं, 7 से कितना, 5 और -3। बिल्कुल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। पहली बार +5, अगली बार -3, तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए। क्या यहाँ पर भी सेम है, +5 -3। हाँ, तो 15 में जब हम -3 करेंगे, 15 में -3 करेंगे तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, यहाँ पर फिर से बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 9 से बना है 12, 12 बनाने के लिए कितना ऐड किया गया है, 3। 12 से 18, इसमें कितना ऐड किया है, 16। यहाँ पर हमें नहीं पता, यहाँ पर भी नहीं पता, यहाँ पर कितना ऐड किया गया है, देखो ये 8 हो गया और यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर था 3 6 और यहाँ पर 18। अब यहाँ पर 18 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 12 ऐड कर दें, 3 का जस्ट डबल 6, 6 का जस्ट डबल 12, 12 का जस्ट डबल 24 और 24 का जस्ट डबल कितना, 48 बन गया ना। बिल्कुल सही बना है। तो यहाँ पर 18 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। अब देखो 13 और 54 का जो डिफरेंस है वो 24 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आना चाहिए, ऑप्शन 3 30 आना चाहिए। यानी कि 30 इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 13 19 4 17 9 10 128 32 और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। चलिए यहाँ पर देखो 13 और 19 से 4 बनाया गया है, कैसे बनाया गया है देख लेते हैं। अगर 19 और 13 को सम कर दे कितना बन रहा है, 2 और 32 बन रहा है।
32 से 4 कैसे बना सकते हैं? डिवाइड इसने किया है 8 से, ठीक है, क्या बन गया? 4 बन गया। क्या कुछ और भी तरीका है? कोई और तरीका है? 19 माइनस 13 कितना बनता है? 6 बनता है। 6 माइनस 2 किया गया है 4। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। 17 माइनस 9 कितना? 8। 8 पर लेकिन यहाँ तो प्लस 2 किया गया है, नहीं बन रहा है, ठीक है। 17 और 9 सम कितना बना है? 26। 26 से 10 ये भी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पर पहली बार हमने 8 से डिवाइड किया था, 8 से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पर भी 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। लेकिन 17 और 9 कितना बन रहा है? 26 बन रहा है यहाँ पर, है ना। तो यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर 17 को 71 और 9 80, 80 बाई 8 10 बन रहा है। हाँ, ये 17 की जगह क्या आना चाहिए? 71 आएगा, ठीक है। ये प्रिंट गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, शायद तो गलत है, पता नहीं है, बाकी हो सकता है गलत हो। 17 की जगह क्या बनना चाहिए? 71 बनना चाहिए था। 71 प्लस 9 कितना बन गया? 80, और 80 को डिवाइड किया गया है 8 से, कितना बनेगा? 10। चलिए यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना है? 0, 6 और 1, ठीक है। इसको भी 8 से डिवाइड करेंगे, कितना बन गया? 20 बन गया। 20 है ऑप्शन में, है, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर है। ये 17 की जगह क्या होगा? 71 होगा। 17 की जगह क्या होगा? 71 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 3563 इससे बना है 39। बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना? 9, और 6 मल्टीप्लाई 5 कितना? 30। 30 प्लस 9 कितना बन गया? 39। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कितना बन गया? 16 और 35 कितना? 51 बन गया, ठीक है। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 25 और 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना? 12। तो यहाँ से कितना बन गया? 37 बन गया, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है? द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम, स्टडी द डायग्राम्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बॉयज हु आर प्लेयर्स बट नॉट सिंगर्स। हमें वो बॉय बताने हैं जो प्लेयर तो है बट सिंगर नहीं है। अब बॉय वाला कौन सा है? रेक्टेंगल है, ठीक है, और सिंगर वाला कौन सा है? सर्कल है, और प्लेयर वाला कौन सा है? ट्रायंगल है। हमें वो बताना है जो बॉयज हैं प्लेयर लेकिन सिंगर नहीं है। तो सिंगर जो सर्कल वाला है उसको हटा दो, और बॉय और जो प्लेयर है उसका कॉमन पार्ट देख लो। तो बॉय और प्लेयर का कॉमन पार्ट कौन सा है? बी है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है, यानी कि बी। वो बॉयज जो प्लेयर है बट सिंगर नहीं है, कौन से हैं? बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स हु आर आल्सो सिंगर बट नॉट बॉयज। अब की बार क्या पूछा गया है? हमें वो प्लेयर बताने हैं जो सिंगर तो है पर बॉय नहीं है। अब बॉय वाला कौन सा है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हटा दो, और सिंगल और प्लेयर का जो कॉमन पार्ट है वो देख लो। सिंगर और प्लेयर का कॉमन पार्ट कौन सा है? एफ है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला गया है ए स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन ही गोइंग नाउ, ठीक है। ए है वो चलना स्टार्ट करता है किस साइड? नॉर्थ की साइड। मान लेते हैं ये वाला पहला पॉइंट था, इससे उसने चलना स्टार्ट किया, किस साइड चला? नॉर्थ की साइड। नॉर्थ की साइड कितना चला है? 5, यानी कि वो यहाँ पर पहुंच गया। वहां से वो लेफ्ट की साइड टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो लेफ्ट की साइड टर्न किया और कितना चला? 3 किलोमीटर। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, उसने फिर से लेफ्ट की साइड टर्न किया और कितना चला? 5। तो उसका जो फेस है वो अब किस साइड है ये बताना है। तो उसका फेस किस साइड है? साउथ की साइड है, यानी कि आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, साउथ की साइड, ठीक है। तो ये 2016 का मैट का क्वेश्चन पेपर था, हरियाणा वाला, ठीक है। मैंने सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। अगले संडे को हम किसी और ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।